हाय डियर मॉमीज, हाय डियर टू बी मॉमीज एंड डियर गर्ल्स जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, उनके लिए वीडियो है। एक्चुअली प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले हमें कैसे पता चले कि हाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो मतलब लाइक डॉक्टर दूर है या कोई प्रेगनेंसी किट नहीं मिले। सबसे ऑथेंटिक तो प्रेगनेंसी किट ही होता है कि आप प्रेगनेंसी किट लो, अपने घर में लाओ और आराम से उसको चेक करो। उस पर सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, आराम से चेक करो और देख लो कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। लेकिन उसके पहले भी कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे भी पता चल जाता है कि हम कंसेप्शन है कि नहीं है। तो डियर मॉमीज, आज मैं वही डिस्कस करूँगी, क्योंकि मेरा जब प्रेगनेंसी था तो जो मैंने एक्सपीरियंस करे, जो भी चीज़ें मैंने फेस करी, मतलब लाइक मेरे को जब तक मैंने प्रेगनेंसी किट नहीं किया था, जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, उससे पहले पहले मुझे क्या सा फील होता था कि मुझे लगने लगा था कि हाँ आई माइट बी प्रेग्नेंट। तो सबसे पहले पहली चीज़ मेरे को सबसे पहली चीज़ ये फील हो गई थी, मेरा टेंडर ब्रेस्ट हो गया था। इट वाज लाइक कितना पेनफुल हो जाता था, तो ऐसा लगता था झुकूंगी तो भी दर्द होगा। बेड से उठती थी तो ऐसा लगता था ग्रेविटेशनल पुल है, तो बहुत ही दर्द होता था। मे बी मेरे मैमरी ग्लैंड्स ने वर्क करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही नेचुरल है। तो एक सबसे पहला सिम्टम जो मुझे ये नज़र आया था ये था। दूसरी चीज़ थी कि यूरिन का स्मेल। मेरा यूरिन का स्मेल ऐसा लगा था जैसे मैं बहुत सारी दवाइयाँ खा रही, जबकि मैं कुछ दवाई नहीं खा रही थी। मैं आराम से अपना वैसे ही लाइफस्टाइल था, शादी के बाद वही सब खाना पीना सब वैसा ही था। तो ऑल्दो मैं अपने पेरेंट्स के घर में थी जब मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग, तो मैं बिल्कुल घर का खाना ही था सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई दवाई भी नहीं है तो इतना स्मेल क्यों कर रहा है यूरिन। हाँ, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन था, बार बार यूरिन जाने का मन करता था और स्मेल बहुत गंदी आती थी। ऐसा लगता जैसे दवाई खा ली है, लेकिन दवाई कोई नहीं खा रही थी। फिर इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होता है। इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग क्या होता है कि जैसे आपको पीरियड्स आने वाला दर्द होता है, वैसे ही इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होता है। इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग में मतलब जैसे ऐसा लगा कि पीरियड्स वाला ही दर्द है, पीरियड्स आने वाले हैं। जैसे मुझे कभी पीरियड्स का दर्द नहीं रहा है, टचवुड। तो लेकिन जो कुछ कभी कभार लाइक कभी एक साल में एक बार इस दर्द हो जाता था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार वैसा ही दर्द है। तो उस टाइम पे विंटर्स थी, तो आई थॉट मे बी ठंड वगैरह लग गई हो इसलिए दर्द है। लेकिन लेटर और मुझे पता चला कि दैट वाज इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग, और वो सिमिलर टू पीरियड्स का पेन होता है। मतलब वही आपकी लेग्स में पेन होगा, वही थाइज में पेन होगा, वही कमर में दर्द होगा, वही पेट में दर्द होगा। तो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी होता है। उसके बाद आपको बहुत थकावट रहती है, ऐसा लगता है मन करता है सोते रहो, थके से रहते हैं। मन करता है कि लेट जाओ, ज़्यादा कुछ काम नहीं करो, तो चलो नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आपका बॉडी बेबी प्रिपेयर कर रहा होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो मन करता है बस लेटे रहो और कुछ काम नहीं करो, आराम से ऐसे चलता रहे। फिर उसके बाद क्या होता है कि लेकिन हाँ, ये जो फटीग होता है, जो थकावट होती है, ये बहुत जल्दी चली जाती है, क्योंकि ये थकावट बेसिकली होती है जब तक आपका प्लासेंटा बेबी के साथ जो बना होता है, जिसको ओर नाल भी कहते हैं, तो वो जो बना होता है, जब तक उसका वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो जाता, खुद ही आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेने के लिए रेडी नहीं हो जाता, तब तक आपको थकावट वगैरह भी महसूस होती है। तो ये एक चीज़ है। फिर नोज़िया कुछ लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मेरे को नोज़िया लाइक 15 दिन के बाद हुआ था, मतलब लाइक मेरे पीरियड्स मिस होने के 15 डेज़ के बाद आई फेल्ट कि मुझे नोज़िया हुआ है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी नोज़िया हो जाता है, लाइक कुछ लोगों को सीधे क्या पता वॉमिटिंग आ जाए, जैसे पुरानी मूवीज़ में भी देखते थे, उल्टी मार दी चक्कर आ गए तो प्रेगनेंसी है। उससे पहले टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उल्टी मार दी चक्कर आ गए तो प्रेगनेंसी कंफर्म कर दिया। हाँ ठीक है, हो सकता है कंसेप्शन है। उसके बाद एक चीज़ मेरे साथ ये हुई थी कि मेरे आपको बहुत ज़्यादा मुँह कड़वा सा रहने लगा था। मतलब सर्दी का टाइम था, तो मुझे लगा शायद ना मेरे को बुखार वगैरह हो गया है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन मेरा टेम्परेचर हाई नहीं था, बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मेरा मुँह बहुत कड़वा सा रहता है, जिसको शायद मेटेलिक टेस्ट भी बोलते हैं। तो मेरा मुँह ना हल्का हल्का सा कड़वा रहता था, मुझे लगा पता नहीं क्यों कड़वा रह रहा है। ये सब लाइक पीरियड्स आने के 5-6 दिन पहले से ही स्टार्ट हो गया था, या लगा सकते एक हफ्ता पहले से स्टार्ट हो गया था ये जो सारे सिम्टम्स हैं। तो पीरियड्स आने के भी एक हफ्ते पहले आपको सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। फिर मैं स्मेल को लेके बहुत सेंसिटिव हो गई थी, वो मैं पूरा प्रेगनेंसी में ही रही थी सेंसिटिव। ये रीज़न ये हो सकता है क्योंकि आप मदर हैं तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं हर चीज़ से, तो स्मेल को लेकर आप सेंसिटिव हो सकते हैं। तो सेंसिटिविटी स्मेल को लेकर वजह थी, मुझे हर चीज़ की स्मेल बहुत गंदी लगती थी, मुझे परफ्यूम लगाना सब कुछ बहुत ही गंदा लगता था। ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं। हाय बेबी, ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं।
और हो सकता है आप में कुछ और भी चेंजेस आए जो प्लीज़ आप नोटिस करो। हाँ, लेकिन आप इतनी सारी चीज़ों से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ, अभी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई जस्ट होप आपको जल्दी जल्दी आपका बेबी आपके हैंड्स में आ जाए और आप बहुत इंजॉय करें अपने बेबीज़ के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।